हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शॉर्ट विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 841 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान से समझिए। शॉर्ट विधि से निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग याद रखना होगा। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। यानी वर्ग मतलब जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसी संख्या को गुना कर देना। जैसे 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 का वर्ग मतलब हुआ 7 गुने 7, यानी 2 बार गुना कर दीजिए 49। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका शॉर्ट विधि से वर्गमूल। देखिए सबसे पहले अंतिम से 2 अंक लेना है तो 41। अब देखिए ये जो 1 है किस संख्या के वर्ग में 1 आता है। तो देखिए 1 आता है 1 के वर्ग में और 1 होता है 9 के वर्ग में। ठीक है। 1 जो है 1 के वर्ग में आता है अंतिम अंक, ठीक है, और 9 के वर्ग में आता है अंतिम अंक 1। तो 1 और 9 रखिए। अब देखिए इधर जो बच गया शेष, यह देखिए किस 2 संख्या के वर्ग के बीच में है। तो देखिए 8 जो है वह 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। देखिए 9 से छोटा है ये 8, तो आपको ये 2 रखना है, पीछे में 2 रखना है। ठीक है, दोनों में 2 रख दीजिए। अब देखिए इसका वर्ग या तो 21 होगा वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल या तो 21 होगा या तो 29 होगा। तो दोनों में से कोई एक होगा। तो कैसे पता चलेगा। देखिए 2 है यहाँ पर, इसमें भी 2 है, तो 2 के बाद 1 जोड़ दीजिए तो कितना होता है 3। तो 2 गुने 3 कीजिए। अब 2 तिया 6 होता है। देखिए ये 6 से ये जो पीछे वाला संख्या है बड़ा है या छोटा है। तो देखिए बड़ा है, तो बड़ा है तो इस दोनों में बड़ा कौन है वही इसका आंसर होगा। तो देखिए बड़ा है तो 29 होगा इसका आंसर। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4096 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान से समझिए। इसमें हम पहले 2 अंक लेंगे आगे से, ठीक है, अब पीछे छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका इकाई अंक में 6 है, तो 6 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो देखिए 6 लाने के लिए या तो 4 का वर्ग होगा या तो 6 का वर्ग। अब इधर बचा 40 किस 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए 6 के वर्ग में 36 आता है और 7 के वर्ग में 49 आता है। तो देखिए 40 जो है 49 से छोटा है, मतलब ये वाला होगा। ठीक है, तो 6 लगा दीजिए दोनों में। देखिए 6 हो गया। अब देखिए ये 6 लगाए हैं तो 6 में 1 जोड़े तो कितना 7। तो 6 गुने 7 कीजिए तो 6 सत्ते 42। अब देखिए इस 42 से ये जो पीछे वाला संख्या है छोटा है या बड़ा है। तो देखिए 42 से ये 40 छोटा है, तो छोटा है तो इस दोनों में छोटा कौन है वही होगा आपका आंसर। तो छोटा ये है दोनों में, तो 64 होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1296 इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए पहले 2 अंक लीजिए और इसमें अंतिम अंक 6 है। तो देखिए किस किस संख्या के वर्ग में 6 आता है। तो 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में 6 आता है। अब बचा 12, तो देखिए किस 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना 16। देखिए 16 से ये छोटा है तो मतलब ये वाला होगा, तो 3 दोनों में लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो 3 गुने 1 जोड़ेंगे तो 4। अब देखिए 3 चौका 12। देखिए 12 से ये छोटा है या बड़ा है। तो देखिए 12 और ये भी 12 है, ना छोटा है ना बड़ा है, तो बराबर है। ये भी 12 ये भी बराबर। जब भी आपको ये दोनों बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए जब भी आपको बराबर हो जाए संख्या तो उस स्थिति में आपको बड़ा वाला लेना है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 36 बड़ा है, तो यही आपका आंसर होगा। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान से समझिए। इसमें देखिए पहले सरल करने वाला तो सरल कर दीजिए। तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूना 8, 12 मरतबे कट गया। फिर ये 4 से कटेगा तो 4 एकन 4, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 दूना 8।
ठीक है। फिर 4 से कटेगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 पर 5 तो 4 छक 24, 4 तिया 12। 3 से काटेंगे 3 एकान 3, 3 से 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 एकान 3। देखिए अब ये जो हो गया 121 हो गया, यानी 121 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, ठीक है। वैसे नहीं पता है तो ध्यान से समझिए, पहले 2 अंक लेंगे अंतिम वाला। अब देखिए 1 जो है इकाई अंक में किस किस संख्या को वर्ग में आता है, तो 1 आता है 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में। अब बचा यहाँ पर 1, तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो देखिए इससे ये छोटा है तो ये वाला लेंगे, तो 1 दोनों में लगा दीजिए। अब देखिए 1 के आगे कितना होता है 2, 1 जोड़ेंगे तो 1 गुने 2, तो 2 हो गया। देखिए 2 से ये छोटा है तो छोटा वाला, दोनों में छोटा कौन है तो छोटा वाला लेंगे, यानी 11 इसका आंसर होगा। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका मान क्या होगा, ध्यान से समझिए। जब भी आपको, जैसे यहाँ पर देखिए 24 है तो 24 को हम, ठीक है, जैसे हम रूट के अंदर हम 6 गुने 4 कर सकते हैं, या रूट अंदर 6 गुने रूट अंदर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 216 है रूट अंदर 216, तो इसे हम रूट अंदर, ठीक है, 24 गुने रूट अंदर 9 कर सकते हैं। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21, यानी इसका 216 का ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 24, तो देखिए 24 हम कॉमन लेंगे, रूट अंदर 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंदर 9, ठीक है, और बट्टे में 24 रूट अंदर गुने रूट अंदर 4 कर सकते हैं। 24 चौका 96। देखिए ये 24 कट गया, तो अब बचा कितना 1 प्लस रूट अंदर 9 अब बट्टा में रूट अंदर 4। देखिए यहाँ पर 1 प्लस रूट अंदर 9 है तो इसका वर्गमूल कितना आता है 3, और रूट अंदर नीचे में 4 है तो इसका वर्गमूल कितना आता है 2। तो देखिए 4/2, यानी कटने वाला काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 दूना 4, यानी 2 इसका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका मान होगा, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर हम रूट अंदर 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 4 8 32, यानी रूट अंदर 8 हो जाएगा, जोड़ 4 इसमें कॉमन लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, रूट अंदर हो जाएगा, और नीचे में रूट अंदर 8 प्लस रूट अंदर 12 है। देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचा कितना रूट अंदर 4, ठीक है, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। ये आपका बी नंबर। इसी प्रकार का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।